नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे नेक्स्ट को टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो शुरू करा है टॉपिक, उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास बोला गया है ए मैन बॉट 12 मैंगोज एट द रेट ऑफ 10 एंड सोल्ड देम 10 मैंगोज एट द रेट ऑफ 12। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो कहता है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये हमने लॉस और परसेंटेज निकालना है, गेन हुआ कि लॉस हुआ। तो कहता है कि हमारे पास सीपी कितना है, वो वोट कितने करता है, खरीदता कितने हैं। वो खरीदता है 10 रुपीज के, रुपीज आ गया 10 रुपीज के, वो 12 खरीदता है। और बेचता कितने के हैं, 10 बेचता है 12 रुपीज के। तो जो हमारा एसपी है वो कितना है, रुपीज 12 है, रुपीज 12 है। और 10 वो बेचता है, क्वांटिटी है 10। तो इसमें हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सीपी कितना आ गया, 10 10 जा, सीपी आ गया मेरे पास 100। और हमारे पास एसपी कितना आ गया, ये हमारा आ गया सीपी, क्योंकि सीपी 10 रुपए है, 10 तो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। 12 12 का 144, तो एसपी कितना हो गया हमारे पास, 144 हो गया। तो इसमें प्रॉफिट हुआ इसको, क्योंकि एसपी ज्यादा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 44 रुपीज का। मतलब 100 में से 44 कितना है, 44% है। तो हमारा जो आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 44%। तो हमारा आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। इससे पहले मैंने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा हुआ है, और दो दो मेथड मेथड बताए हुए हैं आपको करने के। वो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि दो मेथड से हम कैसे इसको हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39। ए फ्रूट सेलर बॉट 3 मैंगोज एट द रेट ऑफ रुपीज 5। अब ये क्वेश्चन भी वही है कि 5 रुपीज के वो कितने मैंगोज खरीदता है, 3 मैंगो खरीदता है। ये है हमारे पास सीपी। और सेल कितने करता है, 2 मैंगो सेल करता है 4 रुपीज के। और एसपी कितना बन जाता है, 4 रुपए के वो कितने सेल करता है, वो सेल करता है 2 मैंगोज। तो हमारे पास 5 2 10 और 4 3 12। कहने का मतलब एसपी हो गया हमारे पास 12। और सीपी कितना, ये एसपी है ना, तो एसपी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 12 बन गया। और सीपी कितना बन गया, सीपी बन गया मेरे पास 10 बन गया। सीपी आ गया मेरे पास 10। अब हमने परसेंटेज निकाल, ये कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नीचे सीपी आ जाएगा, जब हम परसेंटेज निकालते हैं नीचे सीपी आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो सीपी हमारे पास कितना है, 2। हमारे पास प्रॉफिट है, सीपी है हमारे पास 10 इंटू 100। तो ये हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का। 2 से मैंने डिवाइड करा, 5 आ गया। 5 से मैंने डिवाइड करा 100 को, तो मेरे पास 20 आ गया। इट मीन 20% का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन परचेज सम बनाना 25 फॉर 1 रुपीज। 1 रुपए के 25 बनाना खरीदता है। हाउ मच बनाना शुड ही सेल रुपीज 1 टू 125% प्रॉफिट। अब देखो ये खरीद रहा है, तो इट मीन सीपी मेरे पास दिया है। सीपी कितना दिया है, 1/25 दिया है। सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 1/20। मुझे एसपी निकालना है, तो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ, 25%। तो एसपी में ऊपर 100 में से 25 प्लस हो जाएंगे, तो 125 अपॉन 100 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 25 पंजे 125, और 5 एक वन का 20, सॉरी 20 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/20। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 रुपए के वो 25 खरीदता है, तो 1 रुपए के वो कितने बेचेगा, 20 बेचेगा। 1 रुपए के वो कितने बेचेगा, 20 बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। देखो ये मैं जो है ना वो ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें से डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, दो दो मेथड में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसको जाके देख लें। ये यहाँ पर इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, मैन परचेज सम मैंगोज ऑरेंज 21 फॉर 1 रुपीज। कहता है 1 रुपए के जो है, 1 रुपए के मतलब एक का प्राइस कितना हो गया, 11/20 के वो खरीदता है, परचेज करता है। तो हमने क्या निकालना है, हाउ मच रुपीज 1, हाउ मच ऑरेंज सेल वो रुपीज 1 टू अर्न दी 5%, 5% कमाना है। तो वो 105/100। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 5 दूने 10, और 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है। तो
और मेरे पास 100 किसी से डिवाइड होता है। ए मैन परचेज सम मैंगोज, सम ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस 21 फॉर 1 रुपीज। 1 रुपए के वो 21 खरीदता है, सॉरी। तो ये हमारे पास यहाँ पर गलत होगी। जो खरीदता है वो कितने खरीदता है? 1 रुपए में 21 वो खरीदता है। 21 वो खरीदता है। हाउ मच ऑरेंजेस शुड ही सेल फॉर ₹1 टू अर्न 5%? 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचेगा वो बेचेगा 105। मतलब 5% का प्रॉफिट है, 100 में 5 प्लस कर दिए तो 105 हो गया, बटे 100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो नीचे आ गया 20 और ऊपर चला जाएगा 21 हो जाएगा। 21 से 21 कट गया। इट मीन्स 1 रुपए के वो कितने बेचेगा? 1 रुपए के 20 बेचेगा। तो उसको जो है वो प्रॉफिट होगा कितने का? 5% का। आई होप कि क्लियर होगा। मैं फिर से बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपको ये क्वेश्चन ब्रीफली आपको अभी अगर इसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, फिर इसको देखें तो ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं ब्रीफली समझाऊंगा। कहता है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, अब देखो एसपी ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू किसके है? कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल। तो कहते हैं हमने बताना है फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ ये हमने बताना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब है ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसपी है तो सीपी को उठा के इधर से इधर ले आएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सीपी इक्वल टू वहां पर 10 है तो इधर ये मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया अब? इसका मतलब ये हो गया कि सीपी जो है वो 10 एक है और एसपी जो है वो 10 है। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 का। 2 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? 8 के ऊपर इंटू 100। अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 8 को 4 आ गया, 4 से डिवाइड करा 100 को तो 25% आ गया। तो हमारे पास जो है वो कितना आ गया? 25% का जो है वो प्रॉफिट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू जी, ये भी बिल्कुल सेम है। एसपी है इक्वल टू किसके है? 10 एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, सॉरी, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 8 आर्टिकल। तो एसपी यहाँ पर है आपके पास, सीपी यहाँ का यहाँ पर आ जाएगा, ये सीपी आ गया। इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8 पहले से ही है और यहाँ पर क्या आएगा? 10। अब सीपी आपका कितना हो गया? 10 हो गया। एसपी आपका क्या हो गया? 8 हो गया। मतलब एसपी कम हो गया 2 का, मतलब लॉस हो गया 2 का, 2 का लॉस हो गया। क्या हुआ? लॉस हो गया। तो 2 का लॉस हुआ कितने के ऊपर? सीपी कितना? 10, नीचे हमेशा सीपी आता है, इंटू 100, इंटू 100। तो कितने का लॉस हो गया हमारे पास? 20% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है? 20% का लॉस हुआ। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है while selling 3 meter of cloth, a merchant gains the selling price of 11 articles। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर आता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे जब भी प्रॉफिट आता है तो जो टोटल यहाँ पर कपड़ा होगा जो सेल करा होगा, जो टोटल कपड़ा सेल करा होगा उसमें से आप जो उस गेन को ना जो माइनस कर दें, उस गेन को माइनस कर दें। गेन कितना करा है? 11 मीटर। गेन कितना हुआ? 11 मीटर गेन हुआ। तो माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बच गया? 22 मीटर। तो ये जो बचा है हमारे पास 22 मीटर, ये हमारा सीपी है। ये हमारा क्या है? सीपी है, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको 11 मीटर का एससीपी सेलिंग प्राइस। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचा मतलब एसपी कहाँ हो गया? 33 मीटर तक। लेकिन जो 11 मीटर का एसपी है वो उसका प्रॉफिट है। तो सीपी कितना आ गया? 22 मीटर। तो 22 मीटर नीचे आएगा, प्रॉफिट कितना हुआ? 11 हुआ। परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट परसेंट की, तो नीचे जो सीपी है वो कितना है? 22 मीटर है इंटू 100।
ये तब करना है जब आपके पास यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दिया होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दिया होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर सीधा सीपी के ऊपर रख देना, नीचे जो है वो टोटल लिमिटेड कपड़ा होगा वो नीचे रख देना, इंटू 100 कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 से डिवाइड करा 50% का, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसको, 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सीपी के ऊपर होता, यहाँ सीपी होता तो मैं कुछ नहीं करता, तो मैं क्या करता, इस क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ कि सीपी है, तो सीपी के ऊपर अगर प्रॉफिट होता तो मैं क्या करता, 11 को मैं सीधा ऊपर रख देता, डिवाइड बाय 33 ही रहने देता, इसमें मैं माइनस नहीं करता, इंटू 100 कर देता, इंटू 100 कर देता, तो 11 से डिवाइड करा 3 को, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ जाता वो आ जाता है 100/3% का प्रॉफिट होता है, या मिक्स फ्रैक्शन में पूछा होता तो उसमें आंसर कर देता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 20 आर्टिकल का, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू किसके है, सीपी ऑफ 25 आर्टिकल। इसका मतलब ये एसपी बन जाएगा, ये सीपी बन जाएगा, मतलब एसपी हो गया आपके पास यहाँ पर, सीपी हो गया यहाँ पर, एसपी यहाँ पर कितना है 25 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां पर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, एसपी बन गया 25, सीपी क्या बन गया 20, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारे पास 5, सीपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी है 20, तो नीचे लिख लिया 20 इंटू 100 होगा, तो 20 से डिवाइड करा 5 आ गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ 25% का गेन हुआ इसको, ना कि लॉस, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cost of 20 article equal to the selling price of 25 article, देखो ये भी आपके पास गेन और लॉस के बारे में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने बोला कि कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, 25 आर्टिकल के बारे में बोला गया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या सीपी यहाँ बन जाएगा और एसपी ये बन जाएगा, मतलब कहने का सीपी बटे एसपी हो जाएगा, क्योंकि एसपी पहली तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पर 25 पहले से ही है, 20 इधर वाला आके इधर डिवाइड करेगा, तो एसपी आपका कितना बन गया 20 बन गया, सीपी आपका कितना बन गया 25 बन गया, 25 सीपी ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 5 का, कितने का लॉस हो रहा है 5 का, तो किसके ऊपर लॉस हो रहा है 5/20, 5/20 इंटू 100, सॉरी 5/25, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि नीचे जो आएगा वो आपका सीपी आएगा, सीपी आएगा, तो सीपी कितना है आपका, सीपी है 25, तो यहाँ पर हमारे पास लॉस हो रहा है, तो यहाँ 5 आ गया, 5 से हमने डिवाइड करा 100 को, तो मेरे पास आ गया 20% का, लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है, लॉस हुआ 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While selling 60 मीटर cloth, a merchant gains the cost price of 15 मीटर, कहता है 60 मीटर क्लॉथ सेल करने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है वो 15 मीटर का प्रॉफिट होता है। जब मैंने बोला कि सीपी के ऊपर मीटर के ऊपर कपड़े का प्रॉफिट होएगा, तो आपने डायरेक्टली ऐसे करना 15 डिवाइड बाई आपका 60 मीटर आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास ये सीपी होएगा, क्योंकि इतना कपड़ा सेल कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो भी हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको प्रॉफिट हो, जब भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो तो नीचे आपने 60 ही लिखना है, ठीक है, फिर माइनस करके नहीं, अगर यहाँ एसपी होता तो माइनस करके लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, आ रहा है 15 चौके 60, 25 चौका 100, यानी कि 25% का जो है वो इसको 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमारे पास एसपी के ऊपर होता है, यहाँ अब एसपी होता है, यहाँ पर क्या होता है एसपी दिया होता है, तो हम क्या करते 65 में 45 माइनस कर देते, 60 में से माइनस हम कर देते 15, और हमारे पास कितना आ जाता 45 आ जाता, तो 15 डिवाइड बाई 45 करते, इंटू 100 करते, इंटू 100 करते, तो ये हमारे पास आ जाता 3 से कट जाता, मतलब ये प्रॉफिट परसेंट कितना होता 100/3%,
कितना गया जाता? 100/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल का, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। एसपी कितने का है? एसपी है 8 आर्टिकल का, एसपी है 8 आर्टिकल। अब देखो ये सीपी ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू, ये ऐसे ही रखेंगे जैसे हम पहले रखते थे, सीपी 10 हो गया इक्वल टू कितना हो गया? एसपी 8 आर्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? सीपी अपॉन एसपी हो गया, एसपी हो गया इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 8 है तो इधर से 10 जो है वो यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। एसपी हो गया 10, सीपी हो गया 8, मतलब 2 का प्रॉफिट हो गया इसको। प्रॉफिट हो गया 2 का, 2 हम ऊपर रखेंगे, नीचे हम 10 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारे भाई प्रॉफिट हो गया 20% का। कितने का प्रॉफिट हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा पहला आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 60। देखो ये हम सीधा सा क्वेश्चन है, देखो ये सीपी है तो ये आपका अब सीपी बन जाएगा, ये आपका एसपी है तो यहाँ पर जाके अब एसपी बन जाएगा। देखो सीपी क्या है? 20 आर्टिकल, मतलब उल्टा हो जाता है इसका, देखो क्या बन जाता है? उल्टा हो जाता है। तो सीपी एसपी बन जाएगा, एसपी और सीपी बन जाएगा। तो एसपी कितना है? 16 आर्टिकल, तो एसपी कितना बन जाएगा? अब 20 बन जाएगा। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू किसके हैं? यहाँ पर 16 पहले से है और एसपी 20 बन जाएगा। यहाँ का जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड कर देगा। तो अब हमारे पास सीपी बन गया 16। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। डिफरेंस कितने का है? 4 का है, मतलब 4 का इसको प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर? 20 के ऊपर, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गई, 2 से 4 कट गया, हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ गया? 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है लेकिन कितने का हुआ है? 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। भाई ये भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया आपके पास 60 है। सीपी कितना है? 60 इक्वल टू किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू 7, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल। यहाँ सीपी आ गया अपॉन एसपी हो गया, यहाँ पर आपके पास 40 हो गया, यहाँ पर आपके पास 60 हो गया। तो देखो यहाँ पर एसपी तो ज्यादा ही है और सीपी छोटा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ है? 20 का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना है? 40 है। तो यहाँ हमारे पास भाई इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50% का। क्यों? 20 दूने 40 और 2 से काटा तो कितना आ गया? 50%। और 50% क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता बाय सेलिंग 10 आर्टिकल देयर इज अ गेन इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। कहता सेलिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कहता 10 बेचने पर 2 का प्रॉफिट होता है। 10 बेचने पर 2 का प्रॉफिट होता है। अब देखो ये 10 है सेलिंग, प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है भाई, 10 बेचने पर 2 का प्रॉफिट है, तो 10 में से 2 निकाल दो ना, क्योंकि 10 टोटल वो बेचता है, उसमें 2 का उसका प्रॉफिट है। तो सीपी कहाँ पर पूरा हो गया? 8 के ऊपर पूरा हो गया सीपी। तो इट मीन्स 2 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? 8 के ऊपर, इंटू 100। 2 चौके 8, मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया इसको। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 25% का प्रॉफिट। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 10 आर्टिकल धीरे इज गेन इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। अब भाई यहाँ पर तो ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो तो कुछ नहीं करना, 2/10 कर देना। 2/10, क्योंकि सीपी जो होता है फिर हमारा यही होता है। तो 2/10 इंटू 100, 2/10 इंटू 100, 2 से कट गया 5 आ गया, और 5 से कट गया 20 आ गया। तो प्रॉफिट तो इसको हो रहा है लेकिन कितने का हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20% का गेन हो रहा है, इसको 20% का गेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही क्वेश्चन थे आज की डेट में, तो इतने क्वेश्चन काफी हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।